कोई क्रिएटर तुम्हें इतना घुस घुस के नहीं दिखाएगा, बट देखो ज़रा यार कितना सही बेस निकल के आया है, नो फिल्टर एट ऑल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कशिका चौहान। आज का इंट्रो मैं शुद्ध हिंदी में ही कर रही हूँ बिकॉज आज की वीडियो थोड़ा सा हिंदी में होने वाली है। वैसे मुझे पता है लास्ट में आते आते मैं थोड़ी सी अंग्रेजी में आ गई थी, बट थोड़ा मिक्स तो चलता ही है। लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी है आपको हिंदी में अच्छे से स्टेप बाय स्टेप मेकअप सिखाऊं और अफोर्डेबल मेकअप किट आप अपनी खुद कैसे बना सकते हो वो भी बताऊँ। मैं पहले सोच रही थी खाली एक वीडियो बना दूँ अफोर्डेबल मेकअप किट में आप ये ले सकते हो, तो मुझे ऐसा लगा अगर बिगिनर्स को समझाना है मेकअप कैसे करना है तो एक एक स्टेप अच्छे से बताना पड़ेगा। सो ये लुक मैंने आज वही प्रोडक्ट्स यूज़ करके बनाई है। जो भी प्रोडक्ट्स मैंने इस अफोर्डेबल मेकअप किट में डाले हैं वो सारे प्रोडक्ट्स एक एक स्टेप में मैंने आपको अच्छे से समझाया है, लगाना कैसे है, क्या क्या तरीका होता है, ट्रिक्स टिप्स। एंड अगर आपकी एक्ने प्रोन ऑयली स्किन है तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है बिकॉज मैं एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए स्पेसिफिकली अच्छी अच्छी टिप्स भी दी हैं। हमारी बिगिनर फ्रेंडली मेकअप किट से सबसे पहले मैंने निकाला है मॉइस्चराइजर को ढूंढने में मुझे बहुत टाइम लगा। मैंने पूरे अपनी स्किन केयर की ड्रॉर छान मारी बिकॉज मेकअप करने से पहले हमें एक ऐसा मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए जो हल्का सा स्किन पे नरिशिंग हो, जिसके ऊपर मेकअप अच्छे से ग्लाइड हो। चाहे आपकी कितनी भी ऑयली स्किन है, लेकिन अगर आप एकदम मैट वाला मॉइस्चराइजर लगा लोगे, मैट मतलब कुछ ऐसा जो आपकी स्किन को सुखा दे, तो आपका मेकअप बिल्कुल नहीं चलने वाला बिकॉज सूखी सूखी स्किन के ऊपर मेकअप अच्छे से डलता नहीं है, अच्छे से लगता नहीं है और इतना अच्छा ग्लो भी नहीं करता। तो मुझे चाहिए था 500 रुपीज़ के अंडर कोई ऐसा मॉइस्चराइजर जो थोड़ा सा नरिशिंग भी हो लेकिन ऑयली एक्ने प्रोन स्किन को भी सूट करे। मुझे फाइनली मिल गया। ये है फॉक्सटेल का प्योर ब्लिस नरिशिंग मॉइस्चराइजर। ये मात्र 250 रुपीज़ का है, लेकिन सेल पे आपको शायद और सस्ते में मिल जाएगा। एंड ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है गाइज, आज की वीडियो किसी ने स्पॉन्सर नहीं करी है, ये सारे मेरे अपने रिकमेंडेशन है। किसी ब्रांड ने मुझे पैसे नहीं दिए इस वीडियो को बनाने के लिए, सो मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ। ये मैंने काफ़ी यूज़ किया है जब भी मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत मुझे नरिशमेंट चाहिए। वैसे मैं सच बता रही हूँ, मैं जब भी मेकअप करती हूँ मैं अच्छे के ब्यूटी वाले जो महंगे महंगे मॉइस्चराइजर होते हैं ना वो लगाती हूँ, बट मैं आज आपको अफोर्डेबल बता रही हूँ। एंड ट्रस्ट मी, 250 रुपये में ये मॉइस्चराइजर मैजिकली वर्क करता है। इसके अंदर ना सेरामाइड है तो काफ़ी अच्छे से हमारी स्किन को एक नरिशमेंट मिलती है। सेरामाइड अगर आपको नहीं पता, बहुत एक अच्छा इंग्रेडिएंट है जो हमारी स्किन में नरिशमेंट लेके आता है, ग्लोइंग स्किन लेके आता है। जब अच्छे से अंदर से स्किन नरिश्ड होगी ना तो उसके ऊपर मेकअप भी बैठता है। काफ़ी लड़कियां कंप्लेन करती है हमें एक्ने है, पिंपल है, हमारे उस एरिया से मेकअप फटता है बिकॉज उस एरिया को आपने इतना ज़्यादा सुखा दिया है कि वहाँ से मेकअप फटने के चांस होते हैं। तो मेक श्योर जहाँ पर आपको एक्ने पिंपल भी है ना वहाँ पर भी आप इसको अच्छे से लगाओ। मॉइस्चराइजर अच्छे से मेरी स्किन में जा चुका है, मैं भी 30-40 सेकंड रुकी हूँ ताकि इसको एब्जॉर्ब होने का अच्छे से टाइम मिले। अगर आप फटाफट इसका प्राइमर फाउंडेशन लगा लोगे ना तो वो फट जाएगा या फिर ऐसे पील्स निकलने शुरू हो जाएंगे। तो प्लीज़ अगर आप नया नया मेकअप कर रहे हो, स्टार्टिंग के 2-3 स्टेप में थोड़ा सा टाइम दो ताकि अच्छे से वो स्किन में चला जाए। अब मैं लगाने वाली हूँ प्राइमर। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। सिंस जिसने रिक्वेस्ट करी थी उसने कहा था बिगिनर फ्रेंडली मेकअप बनाओ शादी या पार्टी के लिए, तो ये स्टेप तो आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते बिकॉज आप कोई भी पार्टी में जा रहे हो, आपको नहीं चाहिए आपके यहाँ से पोर्स में से फाउंडेशन ऐसे फट के निकल रहा हो या फिर जहाँ पे क्रैक्स हो वहाँ पे फाउंडेशन लाइंस में जा रहा हो। काफ़ी टाइम हमें फाइन लाइंस होती हैं, जो 30-35 प्लस लोग हैं उनको यहाँ पे फाइन लाइंस होती है, यहाँ पे स्माइल लाइंस होती हैं। तो क्या होता है अगर आप उसको फिल इन नहीं करोगे ना तो आपका मेकअप क्रैक होने का चांस है। तो एक अच्छा सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर ही आपके उस पूरे मेकअप को स्मूथ बना सकता है बिकॉज ये आपके पोर्स के अंदर जाके एकदम बैठ जाता है। इट्स लाइक अ पुट्टी, जैसे पहले पेंट करने से पहले पुट्टी लगती है ना ताकि उसके ऊपर जब पेंट करो तो बड़ा स्मूथ जाता है, ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है। अगेन मुझे अफोर्डेबल में कुछ चाहिए था तो मैंने ढूंढ के निकाला सबसे सस्ता प्राइमर जो बहुत अच्छा वर्क करता है सरप्राइजिंगली। ये है रेने का एवरीडे मैटिफाइंग प्राइमर। ये कुछ इस तरह से दिखता है। मैंने अमेजोन से लिया था बट अभी शायद नायका की सेल पे ही मिल जाएगा। जहाँ पर भी बेस्ट डील होगी मैं नीचे लिंक कर दूंगी। ऐसा नहीं है कि नायका पे सेल है तो मैं आपको खाली नायका के लिंक्स दूंगी, अगर मुझे कहीं और बेस्ट डील मिलती है तो मैं वो भी लिंक कर दूंगी। उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक एक लिंक मिल जाएगा। तो मैं इसका आपको टेक्सचर सबसे पहले दिखा देती हूँ। सिलिकॉन बेसिकली कुछ इस तरह से होता है, ट्रांसपेरेंट एकदम। सो मैं शुरुआत करती हूँ यहाँ से बिकॉज नोज के अराउंड हमें पोर्स होते हैं, जो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं ना, वहाँ लगाती हूँ। एंड जहाँ पर भी मुझे एक्ने मार्क्स की वजह से गड्ढे हैं, अपनी स्किन को एनालाइज करो अच्छे से, लाइट में जाके शीशे में अपनी स्किन देखो, कहीं आपको एक्ने है वहाँ पे हल्का फुल्का गड्ढा बन गया है या फिर थोड़े से वहाँ पे आपके पोर ज़्यादा चमकते हैं, इसको सबसे पहले वहाँ लगाने की कोशिश करो। और प्राइमर को ज़्यादा भरना नहीं है, बहुत थोड़ा लेना है और उसको स्प्रेड करते करते पूरे फेस पे इवनली लगा लो।
ऐसा सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर आप जैसे ही लगाओगे ना, आपको टच करती पता चलेगा कि वाओ, आपकी स्किन अब एकदम स्मूथ बन चुकी है। इसके ऊपर जो आप मेकअप करोगे वो बहुत सुंदर निकल के आएगा और लॉन्ग लास्टिंग भी होगा। शादी पार्टी के लिए, मेकअप के लिए आप फाउंडेशन चाहे थोड़ा सस्ता भी ले लो, लेकिन अगर आपका प्राइमर अच्छा हो ना तो वो सस्ता फाउंडेशन भी बहुत लंबा चलता है, बिकॉज आपने बेस उसको बहुत अच्छा बना के दिया है। बेस अब हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है और यही सही तरीका होता है मेकअप करने से पहले अपने बेस को बनाने का। मॉइस्चराइजर लगाओ, थोड़ा सा टाइम दो, प्राइमर लगाओ, थोड़ा सा टाइम दो, और अब शुरू करो पेंटिंग के साथ। मेकअप भी एक तरह की पेंटिंग ही होती है। सो अभी आप मेरी स्किन देख सकते हो, मुझे यहाँ पे डार्क सर्कल्स है, यहाँ पर रेडनेस है, यहाँ पे पिगमेंटेशन है, और इसी के ऊपर अगर मैं सीधा फाउंडेशन लगा दूंगी तो ये चीज़ें दिखेंगी फाउंडेशन के ऊपर भी। स्पेशली अगर आप कोई शादी पार्टी में जा रहे हो जहाँ पे फ्लैश लाइट में फोटोग्राफर भैया आपकी फोटो लेते हैं, जैसे वो फ्लैश पड़ेगा वो काला काला हिस्सा आपका चमकेगा। तो इसलिए आपको कलर करेक्शन करनी बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब क्या है, जो भी आपके फेस पे उबड़ खाबड़ चीज़ें बनी हुई है, उबड़ खाबड़ मतलब पिगमेंटेशन, मुझे इसका हिंदी वर्ड नहीं पता चल रहा, बट जो अनइवन चीज़ें बनी हुई है उसको थोड़ा सा एक सेम लाइन पे लेके आना है, ताकि फाउंडेशन को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। जब हम कलर करेक्शन नहीं करते, सीधा फाउंडेशन लगाते हैं, तो फाउंडेशन हम ज़्यादा भरते हैं, जो हमारे मेकअप को केकी बनाता है। तो मैं आपको दो ऑप्शन देना चाहती हूँ। हम बात कर रहे हैं एकदम सस्ती अफोर्डेबल मेकअप किट की, तो इसलिए मैं आपके लिए दो सस्ते ऑप्शन लेके आई हूँ। अगर आपको सिर्फ एक ऑरेंज कलर करेक्टर लेना है तो आप ये इनसाइड कॉस्मेटिक्स का कुशन करेक्टर ले सकते हो। इसका नाम ही यही है 07 ऑरेंज करेक्टर। सो ये एक इस कुशन एप्लीकेटर में आता है। इसका मेन जो प्रोडक्ट है वो इसके अंदर है, और आप इसे डैब डैब करके ऑरेंज कलर करेक्शन कर सकते हो। या फिर आप थोड़े से पैसे, लाइक जितने का ये आएगा, आई थिंक 100 रुपये और डाल के आपको पूरा एक कलर करेक्टर किट मिल जाएगी। ये भी इनसाइड कॉस्मेटिक्स की है। मैं इसी के लिए वेट कर रही थी, बिकॉज ये मैंने यूज़ करी हुई है, लेकिन मुझे इस वीडियो के लिए चाहिए थी, क्योंकि अफोर्डेबल में यही एक ऐसी कलर करेक्शन किट है जो काफ़ी सही वर्क करती है। सो ये प्रो कंसीलर पैलेट है उनका, जो कुछ इस तरह से आता है। बहुत हाई एंड जो ब्रांड्स होती है ना, ये उसका एक सस्ता ड्यूप आप बोल सकते हो। सो इसके अंदर एक ऑरेंज शेड है, जिससे आप जो भी कालापन है, डार्क सर्कल्स, एक्ने के मार्क्स, उसको ठीक कर सकते हो। फिर इसके अंदर लैवेंडर कलर भी है, जो बहुत गोरे लोगों के लिए होता है, जिनको रेडनेस होती है। या फिर आप ग्रीन से भी कलर करेक्ट कर सकते हो, जैसे ये जो ग्रीन कलर है, अभी जो मुझे यहाँ पे रेडनेस है ना, इससे जो ग्रीन कलर करेक्शन है वो बहुत अच्छे से होगी। एक येलो भी कंसीलर है स्किन को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए, और एक डार्क कलर का कॉन्टोर शेड भी है, और एक नॉर्मल शेड भी है हमारी स्किन से मैच होता हुआ। तो काफ़ी बार दिखा चुकी हूँ मैं, रिसेंटली अपने नायका रिकमेंडेशन में भी आपको दिखा चुकी हूँ। तो मैं आज ये नहीं यूज़ करी, मैं ये यूज़ करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैं ये सेंटर का शेड उठाऊंगी। बहुत क्रीमी है, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हाथ से ही इसको जो भी लिया है उसको कलर करेक्ट करूँगी। एंड ऑनेस्टली अच्छा जो मेकअप होता है ना, वो हाथों से ही किया जाता है। बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट भी यही कहते हैं कि हमारे जो हाथ है वो हमारा सबसे बेस्ट टूल है। कलर करेक्शन अगर आप सीधा ब्रश से करोगे ना, तो ब्रश के निशान पड़ने के चांसेस है, बिकॉज ये जो प्रोडक्ट है ना, ये थोड़ा सा वैक्स जैसा प्रोडक्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे जैसे गाढ़ा होता है ना, ये वैसा है। तो गाढ़े प्रोडक्ट को आप ब्रश से नहीं उठा सकते, उसके निशान पड़ने के चांस होते हैं। सो जहाँ जहाँ पर भी मुझे डार्कनेस है, ईजिली मैं उसको डैप कर रही हूँ। कुछ नहीं करना, हल्का हल्का लिया और डायरेक्टली ऐसे डैप कर लिया। अगर आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम दाने हैं, मेक श्योर दानों के ऊपर लगा के आप वापस इसमें ना लगाओ। इससे बेटर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लो, पीछे लो, और फिर इसको ब्लेंड करो। बिकॉज अगर आपने यहाँ जहाँ पर आपको दाने हो रखे हैं, अगर आपने वहाँ लेके दोबारा उसमें डाल दिया, इसके अंदर अगर कोई बैक्टीरिया कंटामिनेट हो गया, कोई बैक्टीरिया इसके अंदर बनना शुरू हो गया, तो नेक्स्ट टाइम जब आप यूज़ करोगे बहुत चांस है कि आपको एक्ने हो सकता है। बहुत लोग यही बोलते हैं कि हमने ऐसे पैलेट यूज़ करे, हमें एक्ने हो गया। वो इसलिए हुआ है बिकॉज आपने वही गंदी उंगली बार बार डिप करी है। तो इसको अच्छे से निकाल लो, हाथों के ऊपर लो, ब्लेंड करो, और फिर ऐसे ऐसे करके यूज़ करो। तो जहाँ पर भी मुझे डार्कनेस है ना, लाइक एक्ने के मार्क्स पड़े हुए हैं, वहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ। वैसे मुझे यहाँ पर ग्रीन यूज़ करना चाहिए था, बिकॉज ये जो नया नया एक्ने है ना, ये रेड कलर का होता है, बट मैंने बातों बातों में ऑरेंज यूज़ कर लिया। बट मैं आपको दिखा भी देती हूँ, इसमें ग्रीन भी कलर है, बहुत हल्का है। मतलब आपको तो आई थिंक वीडियो में वाइट दिख रहा होगा, पता नहीं मुझे कैमरे पे वाइट क्यों दिख रहा है, बट एक्चुअल में ये ग्रीन है। आप देख पा रहे हो आप, लाइक हल्का सा एक लाइट ग्रीन ये कलर है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, अगर आपका कोई भी फ्रेश एक्ने है ना, जो बिल्कुल लाल हो रखा है, आप इसको वहाँ यूज़ कर सकते हो। लाइक मुझे यहाँ पे एक एक्ने है जो बिल्कुल लाल हुआ है, तो ये भी एक तरह से कलर करेक्ट करता है। उस जो लाल लाल बना हुआ है ना, उसको थोड़ा सा हल्का करने में हेल्प करता है। सो कलर करेक्शन मैंने कर लिया है, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं करी, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा भी अगर लाल लाल ऑरेंज ऑरेंज भर लोगे ना, तो वो फिर फाउंडेशन के ऊपर से दिखता है। बहुत हल्का लगाना और अच्छे से उसको ब्लेंड करना है, कलर करेक्शन का यही रूल होता है। एंड बिगिनर्स के लिए ये बहुत अच्छा पैलेट है। अब आ जाते हैं फाउंडेशन स्टेप पर। हम बात कर रहे हैं अफोर्डेबल मेकअप किट की, तो मैं आपको बिल्कुल कोई सस्ता फाउंडेशन भी रिकमेंड नहीं करना चाहती थी, बिकॉज एक फाउंडेशन ऐसा चीज़ होती है जो पूरा मेकअप की गेम चेंज कर देता है। मैं पहले आपको सोच रही थी मार्स का फुल कवरेज फाउंडेशन रिकमेंड करने की, लेकिन मैंने काफ़ी बार देखा है
है वो बहुत हैवी फील होता है, काफ़ी बार स्किन पे ट्रांसफ़र भी होता है, ऑयली स्किन को थोड़ा ग्रीसी भी बना देता है, मतलब चिकना चिकना कर देता है। सो मुझे मिला ये नायका का फाउंडेशन जो अभी इस वक्त सेल पे 50% ऑफ 40% ऑफ में मिल रहा है। तो 350-400 रुपये में आपको फाउंडेशन मिल जाएगा जो 500 रुपये से कम के अंदर आता है। क्वालिटी बहुत अच्छी है, शेड मैच मुझे बहुत अच्छा मिला है और इसमें शेड्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो आपको भी अपना शेड इसमें मिल ही जाएगा। प्लस ये जो एक्ने स्किन होती है ना, जहाँ पे दाने, ऑयली स्किन बहुत ज़्यादा होती है, उसके पोर्स को ब्लॉक नहीं करता और ज़्यादा दाने नहीं लेके आता। तो ये सबसे बेस्ट फाउंडेशन मिला है मुझे बजट में। मेरा इसके अंदर शेड है 05 बिस्किट। मैं भी नायका के रिकमेंडेशन में भी बहुत बार ये रिकमेंड कर चुकी हूँ। मतलब ये हल्का लगाओगे हल्की कवरेज आएगी, थोड़ा सा ज़्यादा लगाओगे बहुत अच्छी एक फुल कवरेज भी आती है, और अपने प्राइस के हिसाब से ना ये बहुत अच्छी क्वालिटी का फाउंडेशन है। मैं फाउंडेशन हमेशा ऐसे ब्लेंड करती हूँ हाथों पर। काफ़ी मेकअप आर्टिस्ट कहते हैं थोड़ा गर्म भी करना चाहिए, बिकॉज हमारी स्किन में हीट होती है, तो इससे क्या होता है फाउंडेशन हल्का सा गर्म होता है ना, तो बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है हमारी स्किन में। सो मैं ये तरीका हमेशा यूज़ करती हूँ फाउंडेशन को अच्छे से ऐसे वार्म करने का। एंड अच्छे से पहले फिंगर से लगा रही हूँ। अगर फाउंडेशन आप डायरेक्टली ऐसे उठाओगे तो सारा इसके अंदर चला जाएगा, स्पंज से उठाओगे सारा स्पंज सोक कर लेगा। तो ज़रूरी है कि पहले आप उसको फिंगर से लगाओ और फिर ब्रश की मदद से उसको ब्लेंड करना शुरू करो। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स का 4-in-1 ट्रैवल ब्रश सेट। मैं आपको पूरी किट बता रही हूँ, तो ब्रशेस भी बताने ज़रूरी हैं। मैंने बहुत सारे ब्रशेस ढूंढे, लाइक मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जो 500 रुपये के अंदर सब कुछ आ जाए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं था। सो 600 रुपये में अभी नायका में मिल रहा है, लेकिन 1-2 वेबसाइट मुझे मिल जाएंगी जहाँ पे और सस्ता होगा 500 रुपये के अंदर। मैं लिंक कर दूंगी। ये ट्रैवल ब्रश है, तो इसके अंदर 4 ब्रशेज आते हैं ऑलरेडी। मैं इन्हीं से ही पूरा मेकअप आज आपको करके दिखाने वाली हूँ। मेरा थोड़ा सा टूट भी गया है, इन्होंने मेरे साथ काफ़ी घूमा है। मैं हमेशा ट्रैवल किट में ये ब्रश होता ही है, तो इसलिए बेचारा काफ़ी टूट गया है। बट अभी मैं इसका ये वाला ब्रश यूज़ कर रही हूँ, और जो एक्चुअल मार्स का बड़े वाला ब्रश आता है ना, जो पूरा ऐसे पूरा आता है, उसका भी सेम साइज़ है। तो ट्रैवल ब्रश में भी आपको सेम साइज़ मिल रहा है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर जो भी था पहले उसको ले लूँगी एंड देन ऐसे डैब 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 करके ब्लेंड करना शुरू करूँगी। ये फाउंडेशन बहुत अच्छा मैट फाउंडेशन है, फटाफट इसको लगा के ब्लेंड करना। अगर थोड़ा भी रुक गया ना तो स्किन पे ये सेटल हो जाएगा। मैंने काफ़ी बातें कर ली, मुझे पहले फाउंडेशन ब्लेंड करना चाहिए था। बट अभी आप देख सकते हो, अभी मैंने 1 या फिर 2 पंप के अराउंड लिया है, जो बहुत कम है। सो ये एक लाइट कवरेज मेकअप आप बोल सकते हो। अगर आपको लाइक कोई स्पेशल ओकेजन पे खाली ऐसे ही जाना है, ज़्यादा मेकअप नहीं करना चाहते, तो आप यहाँ पे आके रुक भी सकते हो। लाइक इससे मेरी जो बेसिकली स्किन के कंसर्न्स थे, जो भी एक्ने मार्क्स थे, वो थोड़े बहुत हाइड हो गए हैं। लेकिन अभी भी अगर बहुत ध्यान से अगर मैं आपको जूम इन करके दिखाऊँ ना, तो बहुत चीज़ें अभी भी हल्की हल्की दिख रही हैं। तो इसके लिए मैं क्या करने वाली हूँ, मैं 1 पंप और लूँगी, बिकॉज इसी को मुझे फुल कवरेज बनाना है। तो मैं 1 पंप और ले रही हूँ, और अब मैं इसको लगाऊंगी जहाँ जहाँ पर मुझे और कवरेज चाहिए। अंडर आइज़ के अराउंड चाहिए, जहाँ पर मैंने कलर करेक्शन ज़्यादा करी है वहाँ ले रही हूँ। एंड सेम ब्रश की मदद से मैं ऐसे ऐसे करके ब्लेंड कर दूँगी। कोशिश करो ब्रश को ऐसे ऐसे ना लेके जाओ। अगर पहले ही ऐसे ऐसे कर दोगे तो पूरा प्रोडक्ट क्या होता है, पहले ही नीचे की तरफ चला जाता है। तो मेरा क्या तरीका है करने का, सबसे पहले इसको ऐसे करो, डैब 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 डैब, और फिर जो बचा कुचा है उसको आसपास के एरिया में ब्लेंड कर दो, ताकि एक नेचुरल लुक आए। सेम मैं क्या करने वाली हूँ, अब यहाँ पर मैं आँख बंद करूँगी। उससे क्या होगा, जो फाउंडेशन नीचे होगा ना, वो ब्रश घुमाने की वजह से थोड़ा सा आँखों के ऊपर भी लग जाएगा। काफ़ी बार हम पूरे फेस पे मेकअप करते हैं, आँखों के यहाँ पर नहीं लगाते, और हमारी ये वाला एरिया अलग से डार्क डार्क चमकता है। सो यहाँ कुछ इस तरीके से मैं लगाऊंगी, ताकि जो भी हल्का फुल्का प्रोडक्ट है वो मेरी आँखों के ऊपर भी चला जाए, और मेरी बेसिकली जो आईज़ है वो भी न्यूट्रल हो जाए। न्यूट्रल माने जैसा हमारा फेस है बिल्कुल वैसे ही कलर में आ जाए, अलग से डार्क डार्क ना चमके। वाह, ज़िंदगी में पहली बार मैंने एकदम शुद्ध हिंदी में कुछ ट्यूटोरियल किया है। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसा लग रहा है। थोड़ा सा मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, मुझे ज़्यादा सोचने का टाइम लग रहा है, बिकॉज आदत नहीं है एकदम शुद्ध हिंदी में बोलने की। आई नो मैं शुद्ध हिंदी तो नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारे शब्द बहुत सारे शब्द मैं इंग्लिश के यूज़ कर रही हूँ, बट कोशिश पूरी है कि मैं जितना हिंदी में अच्छे से समझा पाऊँ। नेक्स्ट स्टेप में मैं लगाने वाली हूँ ब्लश। अब मेरा जो ब्लश है ना वो लिक्विड है, तो इसलिए सबसे पहले जितनी लिक्विड वाले प्रोडक्ट्स हैं मैं अपने फेस पर पहले वो लगाऊंगी। अगर अभी मैंने फेस को सेट कर दिया किसी पाउडर के साथ, किसी सूखे प्रोडक्ट के साथ, और उसके ऊपर इस लिक्विड को लगाऊंगी, तो बहुत चांस है कि वो ऐसे बहुत पैची पैची हो सकता है, उसके ऐसे निशान निशान दिख सकते हैं। तो अभी लिक्विड प्रोडक्ट हम पहले लगाएंगे। सो मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा फेवरेट ब्लश जो है मार्स का ब्लश आर। मेरा फेवरेट शेड मुझे मिला नहीं, मैंने अभी रिकमेंड किया था किसी वीडियो में, तो मुझे मिल नहीं रहा। मेरा फेवरेट शेड है हॉरिजन, जो बेसिकली थोड़ा सा पर्पल, जैसे प्याज का कलर होता है ना, प्याजी कलर आप बोल सकते हो, ये बिल्कुल वैसा वाला कलर है, वो मुझे मिल नहीं रहा। सो मैं दूसरा शेड यूज़ कर रही हूँ, ये है डॉन, DAWN। ये भी अच्छा शेड है, बट अगर आपका मेरे जैसा स्किन टोन है ना, मैं हॉरिजन ही आपको रिकमेंड करूँगी। ये भी काफ़ी प्यारा है वैसे,
थोड़ा सा पीची डार्क जैसा शेड है। ये मार्स का ट्रैवल ब्रश सेट मैं यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स इस वीडियो में आपको मार्स इन सब ब्रांड्स के मिलेंगे बिकॉज ये सस्ते भी हैं लेकिन ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इस ब्लश की मुझे सबसे अच्छी बात यही लगती है कि ये बहुत ज़्यादा चटक नहीं लगता। काफ़ी सारे ब्लशेस हैं जो एकदम मुंह पे ऐसे चटक लगते हैं, और जब नया नया मेकअप सीख रहे हैं ना, बहुत हाई चांस होता है कि हम कभी कभी बहुत ज़्यादा ब्लश लगा लेते हैं। हमें घर की लाइटिंग में लाइक रूम में इतना पता नहीं चलता, हम जब बाहर जाते हैं फिर हम देखते हैं कि अरे इतना ज़्यादा ब्लश हो गया। तो बिगिनर्स के लिए ये एडवाइस है, ऐसा ही लिक्विड ब्लश यूज़ करो जो ज़्यादा ओवर ना लगे स्किन पर। चलो अब आ जाते हैं आई शेडो पर। मुझे बनानी है बिगिनर फ्रेंडली मेकअप किट, तो मैं बहुत बड़ी आई शेडो पैलेट आपको नहीं रिकमेंड करूँगी बिकॉज अगर कोई बिगिनर है जिसने नया नया मेकअप सीखा है, उसको अगर मैं हाथ में एक ऐसा पैलेट दे दूं जिसमें 20-25 शेड है, वो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा। और सच बताऊं, आपको इतने सारे शेड्स की जरूरत नहीं है। आई शेडो के मामले में 2 या 3 शेड में ही बहुत प्यारी लुक निकल के आती है। ये मैंने अपनी 7-8 साल की मेकअप जर्नी में सीखा है। जितना बड़ा पैलेट होगा उतनी ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन होती है, उतनी ज़्यादा आप पागल होते हो और फिर शायद वो अच्छी आई लुक निकल के नहीं आती। तो मैं आपको 2 छोटे पैलेट बताना चाहती हूँ जिससे पूरी आई लुक आप आराम से कर सकते हो। मैं पहले एक रिकमेंड करना चाहती थी, फिर मुझे लगा चलो 2 वैरायटी आपको दे ही देती हूँ। सबसे पहले है ये लैक्मे की आई शेडो। ये मैंने सबसे पहले उठाई अपने ड्रॉर में से, मुझे लगा ये तो महंगी होगी, 500 से ऊपर होगी लैक्मे, बट ये 399 की है और अभी सेल पे शायद और सस्ती आपको मिल जाए। बहुत प्यारा पैलेट है। मेरे पास एक हुडा ब्यूटी का पैलेट होता था छोटा सा, अब तो वो एक्सपायर हो गया। वो 4 या 5 हज़ार, हुडा ब्यूटी बहुत महंगी ब्रांड है, 4-5 हज़ार का वो पैलेट था और ये बिल्कुल उसके जैसा ही है। तो आपको अगर 500 रुपये से कम में हुडा जैसा पैलेट मिल रहा है ना, तो आप डेफिनेटली ले सकते हो। इसके शेड देखो कितने प्यारे हैं। कोई भी वेडिंग पार्टी लुक आप इजीली इससे क्रिएट कर सकते हो। तो इसका जो नाम है पैलेट का वो है ब्लश ब्लूम। दूसरा पैलेट मैं आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ मार्स का। इसका भी बहुत प्यारे शेड है, ये मैं आपको काफ़ी वीडियोस में बता चुकी हूँ। इसमें ब्लैक शेड भी है तो आप इससे स्मोकी आई भी कर सकते हो। तो आपकी मर्जी, अगर आपको थोड़ा सा न्यूट्रल मेकअप करना पसंद है जो ज़्यादा लाउड ना लगे, नेचुरल लगे, तो आप ये पैलेट लेना। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा लाइक डार्क मेकअप या फिर स्मोकी आइज करना पसंद है, थोड़ा सा ब्लैक साइड में आप जाना चाहते हो, तो आप ये पैलेट ले सकते हो। दोनों ही 500 रुपये से अंदर आते हैं। ब्रश के लिए मैं वही मार्स का ट्रैवल फ्रेंडली ब्रश ले रही हूँ। उसके अंदर वाले ये 2 पार्ट्स हैं, दोनों जुड़े हुए हैं आपस में। यहाँ पर ब्लेंडिंग के लिए एक ब्रश मिलता है और ये एक फ्लैट ब्रश है जिससे आप ऐसे आई शेडो लगा सकते हो। मैं इसी से ही आपको पूरा आई मेकअप करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं ये लाइट शेड ले रही हूँ जिसमें आप देख सकते हो मैंने गड्ढा कर दिया है। ये बिल्कुल मेरी स्किन जैसा शेड है, मैट है, बिल्कुल जैसे कॉम्पैक्ट होता है ना, बिल्कुल वैसा शेड आप बोल सकते हो। इससे पहले मैं अपनी आईज़ को सेट करूँगी बिकॉज अगर बिना आईज़ को अच्छे से सेट किया आप मेकअप करोगे ना, तो आपकी आईज़ में हल्का सा भी लाइक ऑयल आया, पसीना आया, तो आपका मेकअप ख़राब हो सकता है। थोड़ा सा पास ले आई हूँ मैं कैमरे को ताकि आप अच्छे से देख पाओ बिकॉज नया नया मेकअप सीख रहे हो तो बेसिक आने चाहिए। सबसे पहले सेट कर लिया। अब मैं क्रीज बनाने वाली हूँ, उसके लिए मैं ये वाली साइड का ब्रश यूज़ करूँगी और क्रीज के लिए मैं आज ये ब्राउन कलर ले रही हूँ जो काफ़ी न्यूट्रल लगता है। नाउ क्रीज जब भी बनाओ ना, बिल्कुल ये ऐसे सीधा लेके यहाँ मत लगाना, एक डार्क कलर की यहाँ पे पैच बन जाएगा जो आपसे ब्लेंड नहीं होगा। तो जितना भी एक्स्ट्रा आया है ना, इसको यहाँ पर कर दो ट्रांसफ़र और फिर इसको ऐसे ऐसे करके ब्लेंड करना शुरू करो। सबसे पहले यहाँ पर लगाओ हाथ ताकि जो भी एक्स्ट्रा है वो पहले यहाँ पे सेट हो जाए और फिर उसको अंदर की तरफ लेके जाओ। इसकी जो शेप है ना वो कुछ हल्की सी फ्लैट है तो बहुत अच्छे से ये क्रीज को बनाने में मदद करता है। एक क्रीज बन गई है, सेंटर का एरिया बिल्कुल खाली है लेकिन साइड में एक मैंने क्रीज बनाई है। मैं दूसरी साइड भी क्रीज बना ली है। अब मैं क्या करूँगी, ये दूसरी साइड वाला ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी और जो भी एक्स्ट्रा होगा ना उसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। इससे क्या होगा, आसपास हार्श लाइन नहीं बनती, ऐसा ही लगता है आपने अलग से कोई कलर लगाया। जो आसपास के कलर है ना वो नेचुरली एक दूसरे में ब्लेंड हो जाते हैं। देख सकते हो दोनों साइड क्रीज बन गई है, सेंटर में एक एरिया खाली है और यहाँ पर मैं लगाने वाली हूँ शिमर और हमारा आई मेकअप हो चुका है। येस, अगर आप बिगिनर हो इससे कोई आसान तरीका नहीं है मेकअप करने का। एक बेस पे कलर लगाओ, एक क्रीज बनाओ और अपना कोई भी अच्छा सा एक शिमर पैलेट लो। इसलिए मैंने आपको रिकमेंड किया है बिकॉज ये सस्ते में आपको बहुत प्यारे शिमर देता है। गोल्डन, सिल्वर, रोज गोल्ड, थोड़ा सा पिंक। मतलब शादी पार्टी में हमारे यही 3 कलर होते हैं, या तो हमारे सूट साड़ी लहंगे में सिल्वर कलर होता है, गोल्डन, या फिर रोज गोल्ड होता है जो बेसिकली सिल्वर गोल्डन का मिक्स होता है। आज मैं थोड़ा सा गोल्डन मेकअप कर रही हूँ तो मैं सीधा गोल्डन कलर उठाने वाली हूँ और ये बहुत प्यारा कलर है। मतलब इसके शिमर देखो कितने फाइन है, मैं आपको दिखाऊंगी। एक डैब में इसका कलर देखना, वाओ, बिल्कुल भी चंकी फील नहीं होते, बहुत सुंदर लगते हैं। एंड शादी पार्टी में तो ये बहुत प्यारा लगता है। अंदर की तरफ से बाहर लेके जाने वाली हूँ, यहाँ से बाहर नहीं लेके जाऊंगी। अगर मैं यहाँ भी शिमर लगा दूंगी तो फिर वो बिल्कुल ऐसा लगेगा आपने पूरी आंखों के ऊपर शिमर लगा दिया। खाली अंदर से लेके मिड तक शिमर लगाऊंगी ताकि अगर मैं ऐसे मूव करूँ तो आईज में एक शाइन आए जो बहुत नेचुरल लगे। मैं और जूम इन करके आपको दिखा देती हूँ, ये आपको दिख रही है कितनी नेचुरल लग रही है। मैं खाली शिमर को यहीं तक रखा है, मैंने ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं लाई, हल्का हल्का लाई हूँ ताकि वो ब्लेंड हो जाए।
ताकि ऐसा ना लगे यहाँ कुछ भी नहीं है। थोड़ा थोड़ा लेके आई हूँ, लेकिन यहाँ मैंने बिल्कुल ज़्यादा शिमर नहीं लगाया। आईलाइनर के लिए मैं दिखाने वाली हूँ आपको नायका का ये ब्लैक मैजिक आईलाइनर। बहुत अच्छा आईलाइनर है, इसका पूरा जो बाहर की ब्रांडिंग लेबलिंग है ना सब उतर चुकी है, बिकॉज ये मैंने इतना यूज़ किया है। अब तो शायद ये खत्म भी होने वाला है। नायका की सेल पे अभी आपको 200 रुपये से कम में मिल जाएगा, और ये मैं रिकमेंड इसलिए कर रही हूँ बिकॉज अपने प्राइस के हिसाब से ना इसका ब्रश बहुत अच्छा है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं बिगिनर मेकअप किट की, जो नया नया मेकअप सीख रहे हैं, अगर आप बहुत मोटा ब्रश का लाइनर ले लोगे ना आपसे नहीं लग पाएगा, खराब होने का चांस है। तो इसका आप एक बार ब्रश देखो, कितना पतला ब्रश है, बहुत थिन ब्रश है इसका। तो इससे काफ़ी अच्छे से आपका लाइनर भी बनेगा, इससे कैट आई भी बन सकती है। तो अब मैं ज़रा चुप रहने वाली हूँ बिकॉज अगर मैं बोलूँगी तो मेरे से लाइनर लग नहीं पाएगा, बट मैं आपको थोड़ा पास आके दिखाती हूँ। देखो, अगर आप इस आई लुक को नेचुरल रखना चाहते हो तो आप यहीं पर ही रुक जाओ। मैंने बहुत पतला लाइनर लगाया है, इतना आपको दिख भी नहीं रहा होगा, लेकिन आईज में एक डेफिनेशन आई है। आप यहाँ और यहाँ में फ़र्क देख सकते हो, ये कितना अच्छे से डिफाइंड लग रहा है और ये कितना खाली खाली अभी लग रहा है। तो ये थोड़ा सा नेचुरल लुक है, लेकिन अगर आपको और अच्छा लाइक बिल्कुल लहंगा वहंगा पहन रहे हो, किसी की शादी पार्टी में जाना है, तो इसी लाइन को आप थोड़ा सा और मोटा करो और प्यारा सा विंग बना लो। उससे क्या होगा, आपका जो आई लुक है वो थोड़ा सा और ड्रामेटिक हो जाएगा। और एक लाइनर लगाने की मैं टिप देना चाहती हूँ, जब भी लाइनर पकड़ो ऐसे पकड़ना है, लाइक ये जो फिंगर है इससे आपको सहारा देना है अपने फेस लाइक पकड़ने का। अगर आप ऐसी लाइनर लगाओगे बहुत बार हो सकता है आपका लाइनर खराब लगेगा। सो जब भी ऐसे लाइनर लगाओ हल्का सा ऐसे सहारा दो, तो उससे क्या होगा, आपको लाइनर लगाने में इजी होगा और आपका हाथ भी एकदम परफेक्ट चलेगा। अगर आप बिगिनर हो ना तो सबसे बड़ा चैलेंज सबका यही होता है कि विंग लाइनर कैसे लगाएं। तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया दे देती हूँ। वैसे सबका लगाने का तरीका अलग है, बट मैं आपको अपना हैक बता देती हूँ मैं कैसे लगाती हूँ। मेरा ये लाइनर शायद सूख गया है, बट आपको यही करना है, जब भी विंग बनाओ ना आखिरी में, तो जितना हो सकता है पूरा ब्रश खाली कर दो, बिकॉज अगर इसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट होगा तो विंग खराब होने का चांस है। तो जितना हो सकता है मैं इस ब्रश को खाली कर रही हूँ ताकि इसमें कम से कम प्रोडक्ट हो और मेरा ख़राब होने का चांस कम से कम हो। अब मुझे क्या करना है, यहाँ इस मैंने हाथों का सहारा लिया, पिंकी फिंगर का, और एक पतली सी लाइन बनानी है। आपकी आईब्रो खत्म हो रही है, आपको वो एंगल लेना है, मतलब जो ये लाइन का एरो है वो बिल्कुल सीधा उसी वहाँ पे पॉइंट तक खत्म होना चाहिए, मतलब खत्म नहीं होना चाहिए, हमें रेफरेंस लेना है बेसिकली। थिंक मेरा लाइनर खत्म हो गया। नायका का लाइनर पूरा सूख चुका है, मेरे से बिल्कुल भी विंग वो फिल नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैं दूसरा यूज़ कर रही हूँ। और ये भी अफोर्डेबल है, डोंट वरी। ये मार्स का फेल टिप आई लाइनर है, इसका नाम है वोंट स्मज वोंट बज आई लाइनर। ये कुछ पेन की तरह आता है। तो अगर आपको ब्रश वाले नहीं लाइनर पसंद तो मैं आपको एक और ऑप्शन दे रही हूँ, आप ऐसा पेन वाला लाइनर भी ले सकते हो। सो अभी जो मैंने लाइन बनाई थी उसको खाली मैं ऊपर से ज्वाइन करके फिल कर रही हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, खाली उस लाइन को और ऊपर तक खींच के उसको दोबारा फिल इन कर दिया, और आप देख सकते हो अब बिल्कुल एक ड्रामेटिक आईलाइनर निकल के आया है। हल्का सा उठा भी हुआ है, मेरी आईज को थोड़ा ऊपर भी उठा रहा है। ऐसे स्ट्रेट बनाऊंगी तो बहुत मेरी आईज ऐसे डल डल लगेंगी। तो जब भी हमें विंग लाइनर बनाना है उसको ऊपर की तरफ उठाना है, ताकि जब आप आईज क्लोज करो वो शेप जो है बेसिकली इस तरफ जाए। और लास्ट में जब विंग बनाओ ना, मैं एक और टिप देना चाहती हूँ, कोशिश करो अपनी आंखों को पूरा से वाइड खोलो, बिकॉज जब भी आप ऐसे आंख बंद करके विंग बनाओगे यहाँ पे आपकी एक स्किन इकट्ठा होगी, उससे आप एक शार्प विंग नहीं बना पाओगे। तो लास्ट में जब भी विंग को ऊंचा कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, हमेशा आंखों को ऐसे बड़ा बड़ा कर लो और फिर इसको खींचो, बिकॉज इसको थोड़ा सा खींचना आसान होता है। सो मैंने दूसरी तरफ भी विंग लाइनर लगा ली और आप देख सकते हो आंखें कितनी उठी उठी लग रही हैं, बिकॉज मैंने डायरेक्शन उसकी एकदम सही बनाई थी। अगर आप सीधा से पेन लेके जाओगे, यहाँ पे एक लाइन बना के फिर उसको नीचे से फिल करोगे, तो हमेशा आपका लाइनर ऐसे फ्लैट लगेगा, आपकी आंखें और झुकी झुकी लगेंगी। तो हमेशा पहले नीचे से एक एरो ऊपर की तरफ बनाना और फिर ऊपर से नीचे उसको जोड़ के लेके आना है। ये बेसिक रूल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा और आपका सबसे ब्यूटीफुल लाइनर निकल के आएगा। हम आंखों को और डिफाइन करेंगे कैसे, ये जो ब्राउ बोन होती है हमारी आईब्रो, उसकी जो हड्डी होती है उसको भी मैं हाईलाइट करूंगी। तो ये नीचे एक सिल्वर कलर है जो बहुत नेचुरल है, ये बिल्कुल भी ऐसे डार्क वाला चंकी कलर नहीं है। जो मैंने मार्स का लगाया है ना वो प्रेस्ड शिमर है, तो वो थोड़े से लाउड होते हैं, लेकिन ये एकदम पतली सी लाइक हल्की सी आई शेडो है सिल्वर कलर की, रोज गोल्ड आप बोल सकते हो। यहाँ से मैं अपने जो ब्राउ बोन है उसको हाईलाइट करूँगी और इस एक स्टेप से ही आप देखोगे डिफरेंस आता है। आपका ये जो एरिया है फोटोज में बहुत अच्छा उठा हुआ निकल के आता है। अब आप देख सकते हो आई मेकअप हमारा पूरा हो चुका है, लेकिन नीचे से आंखें कितनी अधूरी लग रही हैं। काफ़ी लोग क्या करते हैं, आईलाइनर लगाते हैं या फिर काजल लगा लेते हैं, लेकिन मुझे आंखों के नीचे काजल इतना लगाना पसंद नहीं है, बिकॉज आंखें उससे फिर क्या लगती हैं, थोड़ी सी छोटी लगती हैं। तो मैं क्या करने वाली हूँ, सेम यही पैलेट में से जो हमने ब्राउन कलर जिससे क्रीज बनाई थी ना, उसी कलर को लूँगी, दोबारा से जो भी एक्स्ट्रा है हटा दूंगी और यहाँ से शुरू करूँगी एक्स्ट्रा लगाना। लाइक जो भी ब्रश के ऊपर है उसको यहाँ लगाऊंगी और जब ब्रश पूरा ख़त्म हो जाए, इसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा था वो निकल जाए और फिर अंदर की तरफ लेके जाऊंगी। इस एक स्टेप से ना आपकी आंखें काफ़ी खुली खुली लगती हैं और आपका आई मेकअप पूरा एक दिखता है।
बहुत लोग क्या करते हैं जब खुद मेकअप करते हैं ना, ऊपर ऊपर तो बहुत आई मेकअप कर लेते हैं लेकिन नीचे कुछ नहीं करते और एक अधूरापन दिखता है। लाइक आपको अब डिफरेंस पता चल रहा होगा यहाँ पर लगाने से और यहाँ पर लगाने से कितना डिफरेंस आया है। देखो मस्कारा के बिना तो कोई भी आई मेकअप अधूरा है, चाहे आप शादी का करो, पार्टी का करो या फिर बिल्कुल हल्का मेकअप भी करो, मस्कारा लगाना जरूरी है। बिकॉज लैशेज हमारी बिल्कुल ऐसे गायब दिखती है और मेरी तो बहुत ज़्यादा गायब लैशेज है, दिखती ही नहीं है। तो ये मस्कारा मैं आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ। उसका एक रीज़न है जो है इसकी शेप, ये अफोर्डेबल भी है, 500 रुपये के अंदर आपको मिल जाएगा, सेल पर और सस्ता मिल जाएगा। लेकिन इसकी एक बार शेप देखो, ये देख रहे हो ऐसे बेंड, ये मैंने नहीं किया है, ये अपने आप ऐसा ही आता है। इससे क्या होता है, कभी भी आपको मस्कारा लगाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जब नया नया मस्कारा लगाते हो ना तो हम ऐसे ऐसे करके शक्लें बनाते हैं और क्या होता है यहाँ आप ऐसे करके लगाते हो तो उससे क्या होता है वो नीचे सारा टच हो जाता है। बट इसमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, इसकी अपनी ही शेप ऐसी है जिससे हुडेड आइज पे बहुत अच्छे से मस्कारा लगता है। कोशिश करो अपना एक्सेस सारा हटा दो, बिकॉज काफी बार क्या होता है जो आखिरी की टिप होती है ना इसमें बहुत ज्यादा मस्कारा लगा होता है, जो इधर उधर लग जाता है, हमारा मेकअप खराब हो जाता है। तो उसको पहले अच्छे से हटा लो और फिर लगाओ। मुझे वैसे लैशेस कर्ल करनी थी बट चलो कोई नहीं, मैं कर्ल करना भूल गई हूँ बताने में। बट आप चाहते हो तो प्लीज़ अपनी लैशेस को कर्ल कर लेना। वैसे मैं दिखा सकती हूँ फ़र्क। लाइक इस साइड में आप बिना कर्ल करे मस्कारा लगा रही हूँ। काफ़ी लड़कियों के साथ मस्कारा लगाते हुए एक प्रॉब्लम होती है, जो लैशेस होती हैं बाल आपस में से चिपक जाते हैं, बिकॉज आप ऐसे ऐसे करके लगा रहे हो। अगर आप थोड़ा सा अपना फेस हिलाओगे मस्कारा लगाते हुए लाइक दिस, इससे क्या होगा आपके लैशेस जो हैं वो बाल अलग होते जाएंगे। ये बहुत वियर्ड ट्रिक है लेकिन ये वर्क करती है। सो क्या करना है, जब भी मस्कारा लगाना है अपना फेस हल्का सा हिलाना है ताकि जो बाल है वो आपस में सेपरेट हो जाए। अब जितना बचा हुआ है ना, मैं बिल्कुल भी इसको दोबारा डिप नहीं कर रही, जितना बचा हुआ मस्कारा है मैं उसको नीचे की तरफ लगा रही हूँ, बिकॉज नीचे मुझे बहुत नेचुरल मस्कारा पसंद है। अगर आप नीचे की तरफ हैवी लगा दोगे ना वो बहुत गंदा लगता है। देखो मैं इस साइड लैश कर्ल करना भूल गई, लेकिन मैं इस साइड आपको लैशेस कर्ल करके दिखाती हूँ। ये मैंने नायका से लिया था शायद बहुत पहले, 150-200 का था। तो ये मैं नीचे लिंक कर दूंगी। लैश कर्लर्स बहुत सस्ते आते हैं आजकल, तो वरी नॉट, ज़्यादा महंगा नहीं है। बट ये भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप पूरी मेकअप किट बना रहे हो तो एक अच्छा लैश कर्लर होना बहुत ज़रूरी है। मेरा फेवरेट पार्ट इस मस्कारा का यही है कि मैं अंदर अंदर आराम से जा सकती हूँ, बिकॉज इसकी शेप कुछ ऐसी है। वरना मस्कारा बिल्कुल जो सीधे होते हैं ना उनसे थोड़ा सा लगाना मुश्किल हो जाता है। मेरी ना लैशेस बचपन से ऐसे फ्लैट हैं तो इसलिए मेरी लैशेस में वो ऐसे उठा हुआ इफेक्ट नहीं आता। बट आई होप यू कैन सी द डिफरेंस। हल्का सा इसमें एक कर्लिंग इफेक्ट आया। आई मेकअप हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक बार आईब्रोज देखो कितनी अधूरी लग रही है। जब प्रॉपर अच्छे से आई मेकअप करो ना तो आईब्रो अगर ना फिल करो तो बहुत अजीब लगता है। तो मैं ढूंढ रही थी कुछ सस्ता आईब्रो प्रोडक्ट, लेकिन मुझे मिला नहीं। तो मैं यहाँ पे आपको एक हैक दिखाना चाहती हूँ। आपके पास जो भी आई शेडो पैलेट हो ना, लाइक इसमें एक ब्लैक कलर है, तो क्या करना है, बहुत हल्का सा डिप करना है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं कर रही, हल्का हल्का कर रही हूँ, बिकॉज एक्सेसिवली ब्लैक मुझे नहीं चाहिए। जो भी एक्सेस है उसको यहाँ हटा रही हूँ मैं, एंड यहाँ से मैं उसको फिल इन करना शुरू कर दूंगी। मैं सेम ब्रश यूज़ कर रही हूँ, कोई और ब्रश मैंने नहीं यूज़ किया। बिगिनर फ्रेंडली मेकअप है, बहुत ज़्यादा ब्रशेस आपको बता के कन्फ्यूजन नहीं करनी। लेना चाहते हो आप अलग से एक आईब्रो ब्रश ले सकते हो, लेकिन मैं आपको एकदम बिगिनर फ्रेंडली वर्जन दिखा रही हूँ। अब आप देख सकते हो डिफरेंस इस आईज में और इस आईज में। पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट है ना तो बहुत नेचुरल भी लग रहा है, हैवी फील नहीं हो रहा। और मेरी आईब्रोज इक्वल नहीं है, किसी की आईब्रोज इक्वल नहीं होती, थोड़ा सा शेप का फर्क होता है हमारी आईज में। तो प्लीज़ कमेंट मत करना ये अलग है ये अलग है, मेरी आईब्रोज ही ऐसी है गाइज। देखो वैसे तो आज जो मैंने मेकअप किया उसको सेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज जो मैंने फाउंडेशन यूज़ किया ना नायका का, वो मैट फाउंडेशन है, वो काफ़ी अच्छे से अपने आप सेट हो गया है। लेकिन मैं आपको बिगिनर अफोर्डेबल मेकअप किट बता रही हूँ, तो मुझे एक लूज पाउडर आपको बताना ही था। मैंने बहुत ढूंढा अपनी वैनिटी में, फिर फाइनली मुझे ये दिखा। मैंने इसका प्राइस चेक किया अमेजोन पे, ये 399 का मिल रहा है। 500 रुपए के अंदर आपको इतना बड़ा लूज पाउडर मिल रहा है। एंड नो, ये बॉडी का पाउडर नहीं है, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ये फेस का ही पाउडर है। ये मैं थाईलैंड से लाई थी। थाईलैंड के 7-Eleven में ये वाले पाउडर्स बहुत मिलते हैं। अब थैंकफुली अमेजोन इंडिया में भी सेल कर रहा है। ये डुअल एक्ने ऑयल कंट्रोल मैट फेशियल पाउडर, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है फेशियल पाउडर। तो ये बॉडी का पाउडर नहीं है गाइस, दिस इज फॉर फेस ओनली। और ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए स्पेसिफिकली है। इसके अंदर टी ट्री है, सीका है, ये एग्जैक्ट प्रोडक्ट आप इंडिया में मिल रहा है। तो जैसे हम बॉडी का पाउडर खोलते हैं बिल्कुल वैसे ही खोलता है, और आपको क्वांटिटी देखो कितनी सारी मिल रही है। तो क्या करना है, जो भी हल्का सा लिया, इसका हल्का सा ग्रीनिश कलर है, तो ये वाला मैंने लिया ब्रश जिससे मैंने फाउंडेशन लगाया था। एंड इससे क्या करना है, स्वॉल करना है। अगर मैं डायरेक्टली ऐसे लगा के ऐसे कर दूंगी, यहाँ पे वो पैच पैच बनने शुरू हो जाएंगे। हल्का सा स्वॉल करना है ताकि वो एब्जॉर्ब कर ले, एंड जस्ट अ लिटिल बिट। ये हैक मुझे अपने मेकअप क्लासेस में ही पता चला था। बाय द वे, इफ़ यू डोंट नो, आई एम अ सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट सॉर्ट ऑफ थिंग। मतलब मैंने पूरा एक सर्टिफिकेशन कोर्स किया हुआ है, तो वहाँ पे हमें ऐसे हैक्स बताते थे। तो जब भी मैम मेरी लूज पाउडर लगाती थी ना, वो हमेशा ही कहती थी कि ऐसे लो एंड उसको अच्छे से स्वॉल करो पहले, ताकि अंदर तक ऐसे अब्जॉर्ब हो जाए। अगर आप डायरेक्टली ऐसे लेके लगाओगे तो ये पैच बनने का चांस है आपके फेस पे। तो उसको पहले अपने ब्रश के अंदर अच्छे से अब्जॉर्ब कर लो, एंड देन जस्ट डैब इट लाइक दिस।
इससे क्या होगा, आपका पूरा बेस अच्छे से सेट हो जाएगा। मुझे कम बजट में कोई सेटिंग स्प्रे नहीं मिला, वैसे मार्स का सेटिंग स्प्रे है जो बहुत अच्छा है, लेकिन फिलहाल मेरे पास वो नहीं है। अगर आप कम बजट में अफोर्डेबल मेकअप किट बना रहे हो, सेटिंग स्प्रे लेना ही लेना है, तो ये मार्स का सेटिंग स्प्रे आप ले सकते हो, मैं नीचे भी लिंक कर दूंगी। बट फिलहाल मेरा वो खत्म हो गया था, मैं शादी से पहले मैंने वो काफ़ी यूज़ किया है। सो आज मैं लूज पाउडर से ही सेट कर रही हूँ, एंड ऑनेस्टली इस मेकअप को ज़्यादा सेटिंग स्प्रे की नीड भी नहीं है, ये बहुत अच्छा सेल सेटिंग मेकअप हुआ है। अब फाइनली मैं लगाने वाली हूँ हाईलाइटर। आप सोचोगे मैंने पहले पाउडर लगा दिया, अब मैं उसके ऊपर हाईलाइटर लगा रही हूँ। आई नो मैंने ही बोला था पहले लिक्विड बेस्ड प्रोडक्ट लगाओ, लेकिन हाईलाइटर के केस में क्या होता है, अगर मैंने पहले हाईलाइटर लगा दिया और उसके बाद अपने फेस को सेट किया या फिर उसके ऊपर सेटिंग स्प्रे लगाया ना, तो उसकी वजह से हमारा फेस क्या होता है, जो हाईलाइटर जो होता है बेसिकली वो बैठ जाता है, वो फ्लैट हो जाता है, वो शो अप नहीं होके आता, उसका वो ग्लो जो होता है वो सारा चला जाता है। तो इसलिए मैं हाईलाइटर लास्ट में लगाती हूँ। मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, सेटिंग स्प्रे लगाया जब स्किन हल्की सी गीली होती है ना, उस टाइम हाईलाइटर लगाती हूँ, तो बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। तो मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स का ग्लो फ्लाई लिक्विड हाइलाइटर। अगेन मुझे सबसे सस्ते में यही हाइलाइटर मिला, जो लिक्विड फॉर्म में है, अफोर्डेबल भी है, बिल्कुल पैची नहीं लगता, लाउड नहीं लगता, और ये तो मल्टीपल वेज में आप यूज़ कर सकते हो। अगर अफोर्डेबल मेकअप किट के लिए कोई एक प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो जो स्ट्रोक क्रीम का काम करे, हाईलाइटर का काम करे, आईज पे अगर डायरेक्टली लगाना हो एज अ आई प्रोडक्ट काम करे, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सबके लिए वर्क करेगा। मेरा इसके अंदर फेवरेट शेड है 01 विंग्ड रोज, ये हल्का सा रोज पिंक जैसा कलर है। इसके अंदर एक गोल्डन कलर भी आता है, एक सिल्वर भी आता है, बट मेरा फेवरेट ये है जिसके अंदर हल्का सा एक पिंक का शीन है बेसिकली। सो कैसे लगाना है, जस्ट डॉट डॉट ऑन हाई पॉइंट्स। यहाँ से मत शुरू करना, हाइलाइटर को हाई पॉइंट से ही लगाना है, सेंटर से नहीं लगाना, जस्ट ऑन हाई पॉइंट्स। हल्का सा नोज की टिप पे यहाँ पर एंड हल्का सा यहाँ, ताकि जहाँ पर फेस पे लाइट पड़ती है ना वहाँ पर ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो। मैंने इस ब्रश से कॉन्टोर ले लिया, तो मैं इसको नहीं लगाऊंगी, मेरा फेस काला काला हो जाएगा, तो मैं यही ब्रश यूज़ कर रही हूँ, एंड इससे भी काफ़ी सही हाइलाइटर आपका ब्लेंड हो जाता है। लाइक लुक एट दिस। अब क्या है, लाइट मैंने यहाँ लगाई हुई है तो लाइट ऐसे पड़ रही है, इसलिए इस साइड आपको ज़्यादा ग्लो दिख रहा है, बट ये बहुत प्यारा प्रोडक्ट है, बिल्कुल पैची नहीं फील होता। अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से दिस इज जेन्युइनली अमेजिंग। लाइक लुक एट द ग्लो, कितना प्यारा ग्लो आया है। एंड इसको अगर आप बॉडी लोशन के साथ मिक्स करके अपनी बॉडी पे भी लगा सकते हो। लाइक काफ़ी बार हम सूट साड़ी लहंगा पहनते हैं, हमारी बैक थोड़ी सी ऐसे डार्क डार्क लगती है, तो आप बॉडी लोशन में मिक्स करो, फाउंडेशन में मिक्स करो, अपने बॉडी पे लगा लो, या अपने बेसिक जैसे मैंने भी फाउंडेशन लगाया है। अगर आपको पूरा फेस ग्लोइंग चाहिए ना, जो रात वाला बारात वाला मेकअप होता है, शादी वाला मेकअप यू कैन से, तो उस केस में आप थोड़ा सा फाउंडेशन लो, ये वाला लिक्विड हाईलाइटर मिक्स करो, पूरे फेस पे भी लगाओ, आपका पूरा फेस ऐसे ग्लो करेगा। बहुत थोड़ा लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। कोई क्रिएटर तुम्हें इतना घुस घुस के नहीं दिखाएगा, बट देखो जरा यार कितना सही बेस निकल के आया है, नो फिल्टर एट ऑल, कोई भी तरह की पैचीनेस नहीं है, आईज कितनी सही ग्लो कर रही हैं, फेस पे ग्लो कितना प्यारा है, फाउंडेशन अपने आप में बहुत अच्छे सेट हुआ है, एंड लाउड भी नहीं लग रहा है। ये एक ऐसा बेस है जो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि आपने एक्सेसिवली मेकअप कर लिया, कोई पुट्टी लगा ली है। कमिंग टू द लास्ट स्टेप, लिपस्टिक। इस स्टेप में मैं बहुत कंफ्यूज हुई हूँ, बिकॉज आई वाज लाइक क्या क्या रिकमेंड करूँ यार। लिपस्टिक्स तो अनगिनत होती है, आप अपने बजट के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से, और आई थिंक अगर आपको मेकअप ना भी करना होता हो तो हर इंसान के पास कोई ना कोई बेसिक लिपस्टिक तो होगी। तो मैं ऐसे आपको बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स तो रिकमेंड नहीं कर सकती, आप इसमें से ये ले लो, ये ले लो। मुझे आपको एक किट बना के दिखानी है, तो मुझे जब ये दिखाया वाज लाइक परफेक्ट है। मुझे रिसेंटली नायका से ही PR बैग में रिसीव हुई थी, और अभी नायका की सेल पे काफ़ी सही है, लाइक 700 रुपीज़ में आपको 9 शेड मिल रहे हैं, तो एक शेड आपको 77 रुपीज़ का मिल रहा है, विच इज़ क्वाइट अफोर्डेबल, और इसमें काफ़ी सारे न्यूड शेड्स भी हैं, एवरीडे वाले शेड्स भी हैं। मैं आपको वो सारे निकाल के एक बार दिखा देती हूँ। सो ये है लव अर्थ का। लव अर्थ बहुत अच्छी ब्रांड है, अच्छी क्वालिटी के लिप शेड्स बनाती हैं। ये उनका सॉफ्टी टिंटी लिपस्टिक है, एंड इसके साथ आप देख सकते हो कितने प्यारे शेड आते हैं, और ये सारे सॉफ्ट मैट हैं। एक बार इसमें शेड्स देखो कितने प्यारे हैं। लाइक अगर आप बिगिनर हो ना, आपको यही एक किट चाहिए, बिकॉज इसमें ऑलमोस्ट आपको डार्क लाइट, ज़्यादा डार्क इसमें शेड नहीं है, लेकिन एवरीडे न्यूट्रल वाले एकदम परफेक्ट शेड है। आज की लुक जो है वो थोड़ी सी शादी पार्टी ऐसी लुक है, तो मैं थोड़ा सा लाइक पिंकिश साइड जाने वाली हूँ। सो आई यूज कैरमल फ्रॉस्ट। दिस इज हाउ द प्रोडक्ट लुक्स लाइक। एवं मैं खुद भी सोच करके देख लेती हूँ, बिकॉज बाहर से कुछ अलग दिखते हैं, अंदर से अलग दिखते हैं। ओ दिस इज नाइस, ये प्यारा शेड है, बहुत अच्छा मूजी फॉर्मूला है, जो मैट भी है लेकिन लिप्स पे बहुत कंफर्टेबल फील होता है। एंड इसका जो एप्लीकेटर है ना वो एकदम परफेक्ट है, इसके लिए लिप लाइनर की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज ये अपने आप में ही लिप्स को लाइन कर देता है। जस्ट लुक एट द शेड गाइस, कितना प्रिटी लग रहा है। एक ही बार में एकदम परफेक्ट शेड मैंने ढूंढ निकाला, वाह। द नेम इज कैरमल फ्रॉस्ट। अगर ये सिंगल में भी मिलेगा तो मैं नीचे लिंक कर दूंगी। वेरी वेरी कंफर्टेबल, बिल्कुल मतलब पता ही लग रहा है मैंने कोई लिपस्टिक लगाई है, काफ़ी लाइट फील हो रहा है। एंड ये शेड एकदम परफेक्ट है ऐसी लुक के लिए, जो हल्का सा पिंकिश न्यूडिश ब्राउन की साइड होता है, लेकिन पिंक का अंडरटोन होता है, बिकॉज ऐसे वाली लुक में ना यही वाले शेड अच्छे लगते हैं। अगर आप बहुत ब्राउन लगा लोगे वो डार्क डार्क लगेगा, बहुत लाइट में चले जाओगे आपका पूरा फेस
फेस डल हो जाएगा। ऐसा ही एक शेड आपको लगाना है अगर आप वेडिंग या फिर पार्टी मेकअप लुक कर रहे हो। और ये था हमारा एकदम आसान बिगिनर फ्रेंडली मेकअप। मुझे पता है मैंने शुरुआत में बोला था शुद्ध हिंदी में करूंगी, लेकिन करते करते मेरी थोड़ी सी इंग्लिश बीच में निकल ही आती है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी है मैं अच्छे से आपको हिंदी में समझा पाऊँ। एंड ऑनेस्टली लुक कितनी प्यारी निकल के आई है, बहुत अच्छा न्यूट्रल लग रहा है, बिल्कुल भी ऐसे एक्सेसिव नहीं लग रहा, नेचुरल भी लग रहा है। अगर आप नया नया मेकअप करते हो ना तो ऐसा ही मेकअप अच्छा लगता है, ज़्यादा भरने की जरूरत नहीं है। एंड वेडिंग या पार्टी के हिसाब से एकदम परफेक्ट है, ग्लो भी बहुत प्यारा आया है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये कैसा लगा। अगर आप ये रिक्रिएट करो प्लीज़ मुझे ज़रूर टैग करना इंस्टाग्राम पर। अगर पब्लिक अकाउंट है आप टैग कर सकते हो, अगर पब्लिक अकाउंट नहीं है आप मुझे डीएम में अपनी फोटो भेज सकते हो। मुझे अच्छा लगता है जब लोग मेरे लुक्स को रिक्रिएट करते हैं, फिर मेरे कोई रिकमेंडेशन को खरीदते हैं। ऐसा नहीं है खाली लुक को रिक्रिएट करना। अगर आप इस पूरी वीडियो में से कुछ भी लोगे तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेकअप किट इन सब के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मैं आपको एक पाउच भी रिकमेंड कर देती हूँ, बिकॉज पूरी अगर किट बनानी है तो एक पाउच भी होना चाहिए। सो ये बहुत प्यारा पाउच है जो 250 या 300 रुपीज़ में मिल जाएगा। मैं इसका लिंक डाल दूंगी। एकदम परफेक्ट किट है, इसके अंदर जो भी मैंने आपको मेकअप दिखाया है वो इजीली फिट भी आ जाएगा और आपकी बिगिनर फ्रेंडली मेकअप किट बन के रेडी हो जाएगी सस्ते में अंडर ₹500। आई थिंक मैंने आपको जो भी प्रोडक्ट्स दिखाए हैं लिपस्टिक सेट के अलावा, ऑफ कोर्स वो तो पूरा बड़ा सेट है तो 500 से ऊपर का है, उसके अलावा सारे प्रोडक्ट्स 500 रुपीज़ के अंडर है, विच इज सो कूल। आजकल की महंगाई में आपको 500 रुपए के अंदर एक प्यारी सी लुक मिल गई और क्या ही चाहिए। दैट इज इट फॉर डेज वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।